ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या भगवान से सारी शक्तियाँ इस AVF सिस्टम द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं? क्या सिर्फ AVF सिस्टम द्वारा ही हम सतयुग की देवी देवता बनेंगे? अर्थात हम जो स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, इसमें तो यही विधि माना AVF सिस्टम फॉलो हो रही है, तो ये समझना है। उत्तर है, पहले तो मैंने YouTube पर हमारी चैनल पर AVF सिस्टम क्या है वो अच्छी रीति समझाया है। बहुत सारे टॉपिक में आता है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी है, जो चाहिए वो प्राप्त करेंगे उसमें भी है, वेबिनार में भी है, स्पेशल टॉपिक भी रखा है, आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति में भी है। तो वो डिटेल में आप अच्छी रीति समझेंगे तो पता चलेगा कि हमारी जो मूल्य चल रही है, माना भगवान हमें जो रोज पढ़ा रहे हैं, वो सारा AVF सिस्टम या एनर्जी साइंस ही है, जो बाबा ने हमें सिंपल भाषा में समझाया है। और आज वही चीज को साइंस बता रही है। भगवान के आए हुए करीब 85 ईयर्स हो गए, और ये साइंस तो अभी निकला है। तो ये कौन करवा रहा है? भगवान ही। क्योंकि कई बार कई बच्चे सिंपल भाषा नहीं समझते, हम भी इसमें से एक है। हमने जब ये साइंस को समझा तभी बाबा की बातें भी अच्छी रीति समझ में आई, और योग भी बाबा ने जो सिखाया वो भी इसके द्वारा ही हम समझ सके। इसीलिए AVF सिस्टम को समझना, और सारी ब्रेन की सिस्टम मैंने रखी है और हेल्थ की सिस्टम रखी है, वो समझो। जितना आप ये बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे उतना आपका बुद्धि का तारा खोलेगा, और बुद्धि जब शुद्ध पवित्र बनती है तो सारे राज समझ में आता है। तो बात रही शक्तियाँ प्राप्त करने की, तो देखो शक्ति कब आएगी? जब हमारी मन बुद्धि एकाग्र होगी और सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा। जब कोई भी शब्द बना संकल्प AVF सिस्टम संकल्प हमारा सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता, तब तक बीज जल्दी फलित नहीं होता। संकल्प से हर एक कर्म बनते हैं, कर्म का बीज ही संकल्प है, लेकिन हर एक कर्म की जो तीव्रता है वो अलग अलग है। तो जब हम मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, वो जल्दी सबकॉन्शियस स्वीकार कर लेता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करता है तब वो जल्दी फलित होता है। इसीलिए AVF सिस्टम सारी यही है कि हमें रोज जो चाहिए वो ऑलरेडी है, उस भाषा यूज करनी है। चाहिए करेंगे ये नहीं, ऑलरेडी वो चीज है, या वो व्यक्ति ऐसा है, या वो चीज आपके पास आ गई है। दूसरा इसमें आता है ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। तो रोज हमें सबकॉन्शियस को कहना पड़ता है, साथ साथ विजुअलाइज करना है और फीलिंग में लाना है। तो यही तो बाबा कहते हैं कि आप रोज इसको बातों को दोहराओ, स्वमान को दोहराओ, कमेंट्री को दोहराओ, फिर विजुअलाइज। तो विजुअलाइज माना क्या? योग का अर्थ ही यह है, देखना और सोचना दोनों साथ साथ चले, यह है योग। तो जब हम कमेंट्रीज करते हैं या जो चीज चाहिए वो हम सोचते हैं, उसके साथ मनोचित्रण करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो जल्दी सबकॉन्शियस में अंकित हो जाता है। और फीलिंग एक ऐसी चीज है, जैसे
ये जो एरो होता है, अगर हम ऐसे ही एरो मारे तो नजदीक ही पड़ेगा, लेकिन उसको खींच के मारेंगे तो दूर जाएगा और डिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसे ही यह है, ऐसे ही संकल्प चलाते रहो, इससे कोई जल्दी इतना दूर नहीं जाएगा। लेकिन जब हम मन शांत में फील करते हैं तो वो इसके जो वाइब्रेशंस है दूर दूर तक पहुंच जाता है, और परमात्मा की एनर्जी कहो या ब्रह्मांड की एनर्जी कहो, इससे जुड़ जाता है। इसीलिए ये तीन चीज जरूरी है, और तभी हमारी ये सिस्टम होगी तो जल्दी हमारी सारी सिस्टम जूम बन जाती है, तो हमें बहुत मदद करती है। इसीलिए शक्ति अगर प्राप्त करना है, नंबर 1 में आना है, तो ये सिस्टम को अच्छी रीति और 8 ग्रुप का रोज करो। 6 महीना करके देखो कितना परिवर्तन आ जाएगा। एक्यूरेट बनाना है। दूसरा आपने जो कहा कि जो सतयुग में देवी देवताएं बनेंगे वो भी इस सिस्टम से, हाँ, देवी देवता कौन है? जिसने सारे अवगुण समाप्त कर गुणों को एक्टिव कर दिया। 100% बैटरी चार्ज हो गई। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो भी गायन है वो वही देवता है। तो जो बाबा हमें सिंपल भाषा में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अभी बच्चे ये दुनिया खत्म होने वाली है, उसको भूलो। इसीलिए कहते हैं ये शरीर सहित शरीर की सभी चीजें भूलो और मन बुद्धि मुझ पर एकाग्र करो, और क्योंकि उससे जुड़ेंगे तभी पाप कर्म खत्म होंगे और अच्छे संकल्प चलाकर नया भाग्य बना सकेंगे। दूसरा क्या कहते हैं बाबा कि ये दुनिया को भूलो, सिर्फ स्वर्ग को याद करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो यही है कि ये दुनिया को याद करते रहेंगे तो दुनिया की बातों से फिर से कर्म बनेंगे। लेकिन जब हम स्वर्ग की बातें सोचेंगे तो हमारे सारी सिस्टम उस अनुसार सेट होगी। तो देवी देवता बनने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसीलिए साइंस के सारे टॉपिक अच्छी रीति जितना आप समझेंगे हमारी चैनल से, उतनी आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा। वो बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर कैसे नंबर 1 में आना है, वो टॉपिक 2 है, सुनो तो नंबर 1 में जरूर आ जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या एवीएफ सिस्टम द्वारा हम जो चाहे वो पाप प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर है जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी अवस्था पर आधारित है कि आपकी अवस्था कैसी है, पॉजिटिविटी कितनी है, कर्म कितने जुड़े हैं, विधि कितनी अपनाते हैं, उस अनुसार ही होगा। ठीक है।
कैसे हम अपने पाप कर्म को भस्म कर सकते हैं। एक संकल्प को रिपीट करने पर ऊर्जा का एक निश्चित घुमाव बार बार होता है। ऐसे ही जब हम कोई संकल्प ईश्वर को चेतना में रख कर करते हैं तो संकल्प का बल कई गुना बढ़ जाता है। रहस्यमय गुप्त संभाषण अर्थात विचार ही एक शक्ति है जो इस बल को एकत्रित करे उसे तपस्वी कहते हैं। एकत्रित करना अर्थात बुद्धि से उसे आत्मा की शक्ति में परिवर्तित करना। जैसे सूर्य के किरणों को एकत्रित करते हैं तो वो सोलर सिस्टम बन जाता है, वैसे ही जब हम परमात्मा के किरणों को मन बुद्धि से आत्मा पर एकत्रित करते हैं तो वह शक्ति सोलर की तरह बन जाती है, माना अग्नि का रूप धारण करती है। तब बहुत पाप कर्म भस्म होते हैं। तपस्वी भी अपने स्तर के अवतार होते हैं। उनकी मानसिक शक्ति विश्व के नियंत्रण, संचालन और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीठे और कड़वे विचार व शब्द अपने अपने भले व बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। संकल्प मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भौतिक क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं।